जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारी 3 महीने की 90 दिन की जो स्ट्रैटेजी होगी, लास्ट 90 डेज की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन प्रीलिम्स 2023, जो कि अनकन्वेंशनल पेपर था, टफेस्ट पेपर था, है ना। व्हाट वर्क फॉर मी, ठीक, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। नाउ फोर एंड फोरमोस्ट थिंग कि देखो भैया, अगर आपको कोई भी इशू है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मेल decodupsc01@gmail.com। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, चीजें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी इशू है तो 9431612447 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, यहाँ पे चीजों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया ये 90 डेज में हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, चाहे जीएस हो या सीसेट हो या पीवाईक्यू हो या करंट अफेयर हो, है ना, या हमारी टेस्ट सीरीज हो, इसमें हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे चीजों को लेके चल सकते हैं। बिफोर डूइंग द थिंग्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि भैया कि पेपर का ट्रेंड कैसा रहा। देखो, सबसे पहले अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी में भैया अगर आप देखोगे तो 2025 में 18 क्वेश्चन थे, 24 में 16 थे, 23 में 15 थे। अगर एवरेज निकालोगे तो 15 क्वेश्चन क्वालिटी से आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से एवरेज क्वेश्चन जो है 21 आ रहे हैं। ज्योग्राफी से एवरेज क्वेश्चन 11 आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 13 में 25 में 13 क्वेश्चन थे, 24 में 17 क्वेश्चन थे, और जाके आपके 23 में 15 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जो चीजें हैं, मैं आपको डे बाय डे का टारगेट दूंगा। राइट नाउ आई कैन शो यू कि भैया आपको जो है ऐसे डे बाय डे की टारगेट मिलनी है कि कैसे क्या होना है, नहीं होना, हर एक चीज आपको ये मिलेगी। अब यहाँ से होना है हम लोगों का कम बैक, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग करेंगे कम बैक, यहाँ पे हमें डेली टारगेट मिलेगी। ये आप अगर देखोगे सब्जेक्ट वाइज जो है ये एवरेज है, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपको कौन सी सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, ठीक है नाउ। चलो भैया, बात यह है कि हमारे पास में 93 डेज बच गया है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे जो फर्स्ट के 50 डेज है, हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। वी विल बी फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पे 50 दिन आपका लूंगा मैं। यहाँ 50 दिन में मैं डे बाय डे 1 से लेके डे 50 तक की आपकी टारगेट दूंगा। उसमें रिजर्व भी है, डेट है, ये चीजें हैं जहां पे आप ये कर सकते हो। तो ये चीज रहेगा 20, ये जो 25 दिन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 4 इटरेशन में कवर करेंगे। ये 25 दिन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर ये लास्ट 10 दिन में फिर से रिवाइज करेंगे, और लास्ट के 8 दिन जो हमारी 24 में जो है डी डे है, वहां पे हमें क्या करना है, लास्ट के 8 दिन में एक स्किम थ्रू हो जाना है, गो थ्रू हो जाना है, सो दैट कि हमारी कॉन्फिडेंस बनी रहे, एटलीस्ट हमें इतनी करके जानी है। ठीक है जी, ये चीजें हमारी होनी है। नाउ अब जाके हम देखते हैं कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे आपको कम से कम अभी जो है 10 से 12 घंटा हम सब लेके चलते हैं, मिनिमम 10 घंटा और मैक्सिमम आप कम से कम 12 घंटा आप दोगे। इतना आप करने के लिए तैयार हो, आपके पास में टाइम नहीं बचा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप 5 घंटा भी पढ़ते हो जाएगा, तो भैया वो आपके साथ में झूठ बोल रहा है, शुगर कोटिंग कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपने करनी है तो सिंपल सी बात है भैया, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो, ठीक है। चलो, तो ये 10 से 15 घंटा में आप 5 आवर जो है कहीं नहीं, सिर्फ आप स्टैटिक को दोगे। स्टैटिक को दोगे, स्टैटिक कैसी होनी चाहिए, आप पहले पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, इन्वायरमेंट पढ़ोगे, फिर जाके आप एमएक पढ़ोगे। ये आपकी एक वे होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि ये जो हमारी सब्जेक्ट है ये हमारी कोर सब्जेक्ट है, और कोर सब्जेक्ट में हमारी चीजें जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर पकड़ अच्छी नहीं है तो भैया प्रीलिम्स भूल जाओ, ठीक है, प्रीलिम्स भूल जाओ ना। 5 घंटा आप स्टैटिक दोगे, आप 1.5 आवर या 2 आवर कह लो, आप जो है सीसेट को दोगे, फिर आप 1.5 आवर क्या करोगे, करंट अफेयर को दोगे, फिर आप क्या करोगे, 1 घंटा जो आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू एक्सक्लूसिवली, 1 आवर आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। उसके बाद जो समय बचा आप रोज 20 क्वेश्चन जो है किसी भी रैंडम टेस्ट से उठा के आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपकी दिन भर की ये होनी चाहिए। आप कितने घंटे आप रात में पढ़ते हो, आप सुबह पढ़ते हो, आप दिन में पढ़ते हो, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपने पढ़नी है, रोज पढ़नी है, एटलीस्ट इतनी आवर आपको देनी है। ये आपकी डेली की होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज, देखो मैं ये कहूंगा टेस्ट सीरीज हमें क्यों देनी चाहिए, सो दैट कि हमारी कहां पे लिक्विना है, कहां पे हम लैग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कहां पे हमारी कॉन्सेप्ट में कमी है, उस पर्पस के लिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं। जब टेस्ट सीरीज उस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं तो भैया हमें एक चीज क्लियर होना चाहिए कि वो टेस्ट सीरीज जो है मार्क्स कितने आ रहे हैं वो डिफाइन नहीं करता है। मार्क्स के लिए आप टेस्ट सीरीज मत दो, आप टेस्ट सीरीज खुद के जो आपके लूप होल्स हैं, जहां पे आपकी कमी है, उसको ठीक करने के लिए दो, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज भी आप हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट आप एटलीस्ट दे लो, ठीक है। और कम से कम 10 से 15 आप जो है एफएलटी दोगे, 10 से 15 कम से कम एफएलटी दोगे, ये आपने करनी है, ठीक है। चलो,
यहां तक क्लियर है। और सीसेट में भी क्या टॉपिक है नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको। अब हम सोर्सेस की बात करते हैं। तो भाई साहब पॉलिटी के लिए द लक्ष्मीकांत, ठीक है, सफिशियंट है। 25 में देखोगे, 24 में देखोगे, 23 में देखोगे, लोग आएंगे आपको कहेंगे भैया लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं आ रहा, ये हो रहा। और भाई ये क्वेश्चंस के पीछे में आप क्यों डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को चेंज करोगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को आप क्यों चेंज करोगे। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू प्लस पीडी65 पढ़ लो, ये इनफ है, ये मेरी गारंटी। अगर नहीं होगा आके सुना देना कि भैया आपने तो कहा था कि आएंगी। इकोनॉमिक्स के लिए आप मृणाल सर को या विवेक सिंह को आप रेफर कर सकते हो। साथ में आप करंट अफेयर पीडी35 और पीवाईक्यू करके जानी भैया, पीवाईक्यू आपकी रामबाण है। पीवाईक्यू आपको बताएगी, मैं जो बोल रहा हूँ पीवाईक्यू आपको बताएगी कौन सी टॉपिक पढ़नी कौन सी छोड़नी है। वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन कि भैया जो इंपॉर्टेंट थीम है उस पर, जो 60 इंपॉर्टेंट थीम है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है वो लेके आऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद ज्योग्राफी में जो है आप क्या करोगे, आप इसको छोड़ सकते हो। आप ये जो 11th क्लास की जो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है और जाके आपकी ये जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इसको आप नहीं छोड़ सकते, इससे ही आपकी क्वेश्चंस बननी है। उसके बाद पीवाईक्यू प्लस मैप में आप क्या देखोगे, नेशनल पार्क देखोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखोगे, आप रिवर देखोगे, फिर आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे, है ना। फिर आप क्या देखोगे, एलिफेंट रिजर्व देखोगे, ये सब चीजें ये है। नेशनल पार्क हो गई, आप लेक्स देखोगे, आप माउंटेन देखोगे, आप पीक्स देखोगे, ये चीजें हो गया। फिर आप आओगे वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड मैप मैं करवाऊंगा और जाके यहां से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैं एट द एंड वो अनाउंसमेंट है मैं आपको करूंगा, ठीक है। चलो ना, उसके बाद इन्वायरमेंट में वही हम क्या करेंगे, या तो आप शंकर आईएएस कर लो या आप जो सोर्सेस कर रहे हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करवा रखा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, प्लस में पीवाईक्यू पीडी35 और आप में मैप देखनी है। हिस्ट्री के लिए भैया आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो है फॉलो करोगे, मोर देन इनफ है। वहां से क्वेश्चन आना है, आपसे बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनना। अगर आपने पढ़ के गया तो आप एंशिएंट मेडिवल के लिए क्या करोगे, आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी प्लस में न्यू एनसीईआरटी कर सकते हो, और जाके आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की जो हमारी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये कर लोगे। प्लस में कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स है उनको आप देख लोगे, मैं बता दूंगा, और पीवाईक्यू आप कर लो, बस हो गया। करंट अफेयर के लिए आप पीडी65 पे रिलाई कर सकते हो। हाँ जानता हूँ कि क्वेश्चन जो कुछ समय में कम आ रही है, बट सोर्सेज तो क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड सोर्स है जो आप छोड़ भी नहीं सकते, तो आप ये कर सकते हो। या इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, शून्य आईएएस का आप समाधान कर लो, ठीक है, शून्य आईएएस का आप समाधान कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है जी ना। अब हम सीसेट की बात करते हैं। तो सीसेट में जो है ये टॉपिक्स हैं, ये मैं लिस्ट कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक मैं सीसेट का अलग से लेके वीडियो आऊंगा, लेकिन ये टॉपिक है जो आपको सीसेट में करनी है। अब हाँ, तो जाके हम फेजेस देखेंगे। हमने कहा कि हम 4 फेज में करेंगे। पहला फेज जो हमारा होगा वो पहला फेज होगा 19 फेब से लेके 9 अप्रैल तक, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हम ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे हमें कॉन्सेप्ट देखनी है। उसके बाद 10th अप्रैल से लेके 5th मई तक हम देखेंगे, वो सेकंड फेज होगा जो हम रिवीजन पर्पस से आएंगे। फिर जाएंगे थर्ड इटरेशन, हमारा थर्ड फेज होगा जो कि 6 मई से हमारे 16 मई तक होगा। फिर जाके 17 मई से लेके 23 मई तक हमारी लास्ट फेज होगी, और 24 मई जो है हमारी ये भाई साहब डी डे है, ठीक है। चलो अब जो हमने कॉन्सेप्चुअल फेज की बात की, तो भैया जो फेज हमारी होगी, तो फेज 1 जो होगी आपकी 19 से स्टार्ट होगी। ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, आपको यहां से ये चीजें मिल जानी है कि डे बाय डे आपकी पूरी दी हुई है, कि डे 1 से लेके डे 50 तक में सारी आपको दी हुई है कि आपने क्या करना नहीं करना। ये मोर देन इनफ है। यहाँ के बाद आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, चीजें आपके पास में सोर्सेस क्लियर है, आपको डेली टारगेट्स दी हुई है, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है जी। ये आपको करके चलना है। कोई भी इशू हो कनेक्ट अस, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप हम तक आ सकते हैं, ठीक। चलो यहां तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, प्रीलिम्स जैसे पास आएगा चीज। हाँ जो इंपॉर्टेंट था, अब यहां से मैं 1 मिनट का सीरीज जो है 1 मिनट या 1.5 मिनट का जो सीरीज है मैं स्टार्ट करूंगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रील्स ही, जो इंपॉर्टेंट मैप एरिया हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, वो चीजें लेके आई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।